अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। काशीपुर में भी राम भक्त 22 जनवरी को एक विशेष दिन के रूप में मनाने के लिए विभिन्न आयोजनों के लिए जुट गए हैं। पूरे काशीपुर का वातावरण राममय होता नजर आ रहा है। विभिन्न आयोजनों के साथ ही काशीपुर के रामलीला सभागार में काशीपुर के स्वास्तिक परिवार द्वारा इस दिन को विशेष मनाने के लिए उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी रंगोली मनाई जा रही है। उत्तराखंड के मशहूर ललित कला के कलाकारों द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रसिद्ध रंगीत आर्ट सेंटर द्वारा रंगोली के माध्यम से भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर के साथ ही उनकी सभी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। क्षेत्रवासी आगामी 22 जनवरी को सायं 5 बजे से इस रंगोली के दर्शन कर सकेंगे। इन्हीं तैयारियों के बीच आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के काशीपुर स्थित रामलीला मैदान सभागार में और सिटी न्यूज काशीपुर के कैमरे से दिखाते हैं कि किस तरह ये कलाकार जुटे हुए हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी रंगोली के निर्माण में। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं काशीपुर का ये रामलीला सभागार साक्षी बनने वाला है। आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पर जब ये काशीपुरी नहीं क्षेत्र के लोगों को जब यहाँ आएंगे और दर्शन करेंगे उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी रंगोली को, जिसको बना रही है कुसुम पांडे का मैं परिचय दे दूँ आपको। बाकायदा ललित कला के जो क्षेत्र है उसमें अवार्ड मिल चुका है, राष्ट्रपति अवार्ड, जैसा कि आप बता रही हैं। और मतलब कुछ भी बोलने के शब्द नहीं है। अब तो भगवान श्री राम का आगमन, क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब खुशी का माहौल है और हम सभी मतलब सौभाग्यशाली हैं और हम खास तौर पे सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें ये मौका मिल रहा है रंगोली बनाने का, ये रंगोली बनाने का। और जैसा कि अभी तक की शायद उत्तराखंड की 3000 स्क्वायर फीट लगभग रंगोली हम बना रहे हैं। मेरी टीम है रंगीत आर्ट सेंटर हल्द्वानी से, तो मेरे कलाकारों द्वारा ये सब कार्य, शुभ कार्य हमारे हाथों द्वारा किया जा रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो इस जो रंगोली है ये लगभग कितने स्क्वायर फीट में और किस तरह की रहेगी? ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट रहेगी, जिसमें बीच में हमारा जो अभी राम मंदिर जो उनका जो बना है, तो राम मंदिर के आपको स्वरूप दिखेंगे। उसके बाद राम मंदिर में ही राम जी हमने दिखाए हैं और इसके चारों तरफ शुरुआत से राम की जितनी भी लीलाएं, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं, तो हमने लगभग 13-14 लीलाएं दिखाने की कोशिश की, जिसमें उनका बाल लीला से उनका जो राज दरबार जो दीपोत्सव होता है जब वो वापसी करते हैं वनवास से, तो उतने स्वरूप हमने दिखाने की कोशिश की है। कितने घंटे की मेहनत होगी जब ये तैयार? ये लगभग हम 3 दिन में हमारा ये काम हमें पूरा करना है। और यानी कि 22 तारीख को शाम 5 बजे से पहले आप ये तैयार कर देंगे? हम 21 की रात को ही 21 की रात को तैयार कर देंगे। अब बात करें कुसुम पांडे की। कुसुम पांडे ललित की कला के क्षेत्र में पहली महिला है जो इस कदर लगी हुई हैं। इससे पहले आपने G20 और अदर प्रोग्राम भी किए हैं, आपको एक अवार्ड भी मिल चुका है, उसके विषय में थोड़ा दर्शक को बता दीजिए। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से, हाँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए कहेंगे मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं पहली महिला कलाकार हूँ यहाँ से अपने राज्य से, जिसे ललित कला अकादमी पुरस्कार माननीय उपराष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी के हाथों द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में मिला। और क्योंकि एक पुरस्कार मिलने के बाद क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जैसा कि बचपन से ही जब फाइन आर्ट पसंद था, फिर इसमें कोर्सेज़ किए, आगे जाके बाहर पढ़ाई करी, तो पता चला कि अपने क्षेत्र में इस चीज़ को बढ़ाना है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से हमारा उत्तराखंड से सुंदर कुछ भी नहीं है। और अगर इसमें कला संस्कृति का बढ़ावा और मिलेगा, वो बढ़ता जाएगा, तो सभी कलाकारों के लिए और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारी संस्कृति भी इससे बची रहेगी। तो हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक स्वरूप रंगोली भी है फाइन आर्ट के ही अंदर। और उसी फाइन आर्ट्स में आप बहुत सारे आपने रंगोली बनाई, बहुत सारे चित्र बनाए होंगे, दीवारों पर भी बनाए हुए G20 में, लेकिन अब भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, ऐसे में इस रंगोली को बनाते हुए क्या दिमाग है? जो भगवान के जितने भी काम होते हैं ना, वो बड़े मन से होते हैं, बड़ा उसमें थकान भी नहीं होती है। और ये जब बनेगा तो हम खुद उत्सुक हैं, क्योंकि हम लोग रंगोली वैसे बहुत कम ही करते हैं और जितने बार भी किया, इससे पहले गोवर्धन जी की रंगोली बनाई, वो भी काफ़ी बड़ी थी। और ये बनाने का हमें सौभाग्य मिला, तो कहीं ना कहीं भगवान की आज्ञा है और हमें उनका एक सेवा करने का मौका मिल रहा है। और कलाकारों के लिए क्या होता है, हम लोग धार्मिक काम बहुत कम ही करते हैं, अपना प्रोफेशनल काम ज़्यादा करते हैं, तो इसमें करने का हमें भी बहुत और सीखने को मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें।
और हम ज़्यादा उत्सुक हैं आप लोगों से। उत्सुक है वाकई इसमें कोई दिला नहीं है। और वाकई कुसुम की टीम की ये मेहनत आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब होने वाली है, बहुत आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। अब ये किस तरह से रहेगी और इसका आम जन कब यहाँ आकर देख सकते हैं, उसके विषय में जानूंगा स्वास्थ्य परिवार और रामलला कमेटी से। जी हाँ, बिल्कुल भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख आने जा रही है और हर किसी के मन में एक ही खुशी है कि अब अपने रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और इसी को लेकर काशीपुर का स्वास्थ्य परिवार और रामलला कमेटी ने जो आयोजन किया है उसके विषय में जानेंगे। सर, ये कैसा आयोजन होने वाला है? भैया, सबसे पहले एक नारा चालू हुआ था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो पूर्णता की ओर है। सब लोग जो है, बहुत पूरा देश और पूरा विश्व जो है अयोध्या के राम मंदिर की ओर देख रहा है। हमने भी एक स्वास्तिक परिवार, हमारा छोटा सा संगठन है, केवल 13 परिवारों का, हमने भी एक सपना देखा था कि कुछ जो है रामचंद्र जी के लिए करके दिखाएं। तो उसको करने के लिए 4-5 महीने से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि कुसुम पांडे जी के नेतृत्व में जो ये राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, इनके नेतृत्व में हम जो है यहाँ पर एक रंगोली बनवाएं। जब पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, आप कैसी रंगोली बनवाना चाहते हैं? तो हमने तो सोचा था कि वही जो है राम जी के ऊपर बना देंगे। फिर भाव ये आया कि एक ऐसी रंगोली बनाएं जो उत्तराखंड की अब तक की शायद सबसे बड़ी रंगोली होगी, और उसमें बीच में राम मंदिर बना के हम लोगों को ये एहसास कराएं कि आप अयोध्या में विराजमान हैं और राम मंदिर देख रहे हैं। जहां आज समाज में मर्यादाएं ख़त्म होती चली जा रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए लगता है कि रामचंद्र जी के आदर्शों को ही अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तभी हम इन मर्यादाओं को बचा के अपने परिवारों को बचा सकेंगे। इसी दृष्टिकोण को मन में रखते हुए यहाँ पर रामचंद्र जी के जन्म से लेके उनके विवाह के प्रसंग, पढ़ने के प्रसंग और आगे जो है सीताहरण के प्रसंग, इन सारे प्रसंगों को करते हुए राज्याभिषेक तक के प्रसंग जो है इस रंगोली के माध्यम से लोग देख सकेंगे। वो अभागे ही होंगे जो इस रंगोली को देख नहीं पाएंगे। तो मेरा काशीपुर की जनता से और आसपास की क्षेत्रों की सभी जनता से ये अनुरोध है कि वो 22, 23, 24 3 दिन ये रंगोली खुली रहेगी। 22 तारीख को शाम को 5 बजे इस रंगोली के दर्शन प्रारंभ होंगे, जब यहाँ पर राम जी का डोला जो है कंधों पे विराजमान होकर पहुँचेगा। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने इष्ट मित्रों को, परिजनों को, सबको साथ लाएँ और ये भाव आपके मन में जागृत हो कि हम अयोध्या में ही राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस भाव के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी बात सुनने के बाद एक बात तो तय है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वही सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि ये 2 दिन कैसे कितनी जल्दी बीतेंगे और जहाँ वहाँ रामलला विराजमान हो जाएंगे तो वहीं हम काशीपुर और क्षेत्र के लोग यहाँ रंगोली दर्शन कर सकेंगे। तो उम्मीद है 48 घंटे का इंतज़ार है और आप अपने परिवार के संग यहाँ आएँ और इसके दर्शन करके, वाकई मुझे तो जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कितनी आकर्षण भरी ये रंगोली होने वाली है। और बात ऊपर से भगवान श्री राम की है तो यही बात कहूँगा, जय श्री राम। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ।